साउथ अफ्रीका ने केस किया है इजराइल के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, जो जुडिशियल बॉडी है यूनाइटेड नेशंस की। साउथ अफ्रीका ने इल्जाम लगाया है इजराइल पर कि वो गाजा के लोगों पर जेनोसाइड यानी नरसंहार कर रहे हैं, और इजराइल ने इन इल्जामों को नकारते हुए उन्हें बेसलेस और ब्लड लेबल कहा है। साउथ अफ्रीका ने इजराइल पर लोगों के नरसंहार, इजराइल का गाजा के लोगों पर आक्रामक रवैया और पैलेस्टीनियन के राइट से जुड़े एलिगेशंस लगाए हैं। जेनोसिडल इंटेंट मतलब नरसंहार का इरादा। साउथ अफ्रीका का कहना है कि जिस तरह से इजराइल की मिलिट्री अटैक कर रही है गाजा के लोगों पर और गाजा के डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज में लगातार 11 हफ्तों से बम्बार्डिंग होना नरसंहार को दर्शाता है। गाजा के 19 लाख लोग मजबूरन अपनी जगह छोड़कर अपने घरों से दूर कहीं और रहने को मजबूर हैं, जहाँ ना तो एडिक्वेट फूड है और ना ही ज़रूरती सुविधाएं, और वहाँ भी उन पर अटैक्स और किलिंग हो रही है। साउथ अफ्रीका का ये भी कहना है कि इजराइल ने अभी तक 21,110 लोगों को पैलेस्टीनियन के नाम पे मरवा दिया है, जिसमें 7,729 बच्चे हैं। उन्हें शारीरिक के साथ मानसिक पीड़ा भी दी जा रही है। साउथ अफ्रीका ने अपने 84 पेजेस के एप्लीकेशन में इसको वायलेशन ऑफ जेनोसाइड कन्वेंशन बताया है, जो अडॉप्ट किया गया था 1948 में वर्ल्ड वॉर 2 और होलोकॉस्ट के समय हुए अत्याचारों को मद्देनजर रखते हुए, जिसका आर्टिकल 9 कहता है कि कोई भी स्टेट जो पार्टी है कन्वेंशन में, वो केस कर सकती है किसी दूसरे के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, even if it is not directly involved in the conflict. For example, दिसंबर 2022 में कोर्ट ने रूल किया था कि गाम्बिया म्यांमार पे हुए जेनोसाइड के केस को रजिस्टर्ड करवा सकती है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। राइट्स ऑफ पैलेस्टीनियंस। साउथ अफ्रीका ने एप्लीकेशन में कंप्लेंट की है कि इजराइल के एक्ट्स एंड ओमिशन जेनोसाइडियल नेचर के हैं, बिकॉज इनका फोकस ही है पैलेस्टीनियन नेशनल, रेशियल्स एंड एथिकल ग्रुप्स को खत्म करना। और साथ ही ये भी कहा है कि प्रोविजनल मेजर्स लेना जरूरी है, जिससे पैलेस्टीनियन के राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके और आगे होने वाले नुकसान को रोक सके। इजराइल्स हॉस्टिलिटीज। साउथ अफ्रीका ने इस बात पर भी एम्फसाइज किया है कि इजराइल पैलेस्टीनियन पर अटैक 7 अक्टूबर को हुए हमास के स्ट्राइक अटैक से पहले से कर रहा है। ऐसा कहा गया है कि 29 सितंबर 2000 से 7 अक्टूबर 2023 तक इजराइल के द्वारा लगभग 7,526 लोग मारे गए हैं, जिसमें 1,699 बच्चे हैं। इजराइल लीडर्स स्टेटमेंट्स। साउथ अफ्रीका ने एविडेंस में इजराइल के ऑफिशियल्स की स्टेटमेंट सबमिट की है, जिसके अकॉर्डिंग इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने पैलेस्टीनियन को बाइब्लिकल एमलेक से कंपेयर किया है। बाइब्लिकल एमलेक का मतलब होता है ऐसा नेशन जिसको खत्म करने का आदेश गॉड ने दिया हो। और इजरायली प्रेसिडेंट ने कहा है कि लड़ाकू योद्धा और गाजा के सिविलियंस में कोई फर्क नहीं है। ब्रिंक ऑफ फैमाइन। इजराइल पर ऐसा एलिगेशन भी लगा है कि उन्होंने पैलेस्टीनियन के लिए फूड, वाटर, दवाएं, फूड, शेल्टर और जरूरतमंद चीजों की सप्लाई रोक दी है, जिससे पैलेस्टीनियन भुखमरी के हालात झेल रहे हैं। वायलेशन ऑफ जेनेवा कन्वेंशन। साउथ अफ्रीका की एप्लीकेशन में ये भी मेंशन है कि इजराइल ने नरसंहार के साथ और भी इंटरनेशनल लॉज तोड़े हैं, जैसे कि जेनेवा कन्वेंशन, जिसके अकॉर्डिंग वॉर के समय रिलीजियस, एजुकेशनल, आर्ट, साइंस, हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट, हॉस्पिटल और वो जगह जहां बीमार और घायल लोग हों, वहां हमला करना मना है। एलिगेशन सोर्सेस। साउथ अफ्रीका के क्लेम्स को सपोर्ट करते हैं रिपोर्ट एंड रेफरेंसेस बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन, रेड क्रॉस एंड ग्राउंड जर्नलिस्ट ऑफ पैलेस्टीन। आइए देखते हैं इजराइल का क्या कहना है इन एलिगेशंस को लेकर। इजराइल ने साउथ अफ्रीका के लगाए हुए सभी एलिगेशंस को बेसलेस और झूठा बताया है और साउथ अफ्रीका के एक्शन को ब्लड लिबल बताया है, जो 18th सेंचुरी का एक तरह का छल है, जिसमें जो लोगों पर फॉल्स एक्यूजेशन लगाए जाते थे कि वो क्रिश्चियंस के बच्चों को मारकर बलि देते हैं। और उनका ये भी कहना है कि अभी जो भी ऑपरेशन चल रहे हैं वो सब सेल्फ डिफेंस में है और वो इंटरनेशनल लॉज को ध्यान में रखते हुए
सिर्फ 7 अक्टूबर के मॉन्स्टर्स यानी हमास को टारगेट कर रहे हैं और किसी भी मिलिट्री एक्शन से पहले सिविलियंस को वार्न किया जाता है बाय फोन कॉल्स, टेक्स्ट मैसेजेस, वॉइस मैसेजेस या लीफलेट के थ्रू, जिससे वो उस जगह को खाली कर सके। सिविलियंस को ह्यूमैनिटेरियन कॉजेस के बारे में इन्फॉर्म किया जाता है और उनको वहाँ से निकलने दिया जाता है। कंट्रीज सपोर्टिंग साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के सपोर्ट में है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, जिसमें 57 अफ्रीकन कंट्रीज एंड 2 मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज हैं, टर्की एंड मलेशिया। साथ ही पहले लैटिन अमेरिकन देश बोलीविया और मोल्डीव, नामीबिया एंड पाकिस्तान भी है। कंट्रीज सपोर्टिंग इजराइल। वो नेशंस जो साउथ अफ्रीका के क्लेम्स को अपोज कर रहे हैं उसमें है यूनाइटेड स्टेट, जिसके नेशनल सिक्योरिटी स्पोक पर्सन जॉन किर्बी का कहना है कि ये लॉ सूट मेरिटलेस, काउंटर प्रोडक्टिव एंड बेसलेस है। यूरोपियन यूनियन भी इस मामले में चुप है एंड यूनाइटेड किंगडम भी इसके अगेंस्ट है। उनका कहना है कि साउथ अफ्रीका ने रोहिंग्यास के केस में म्यांमार को सपोर्ट किया था। इस केस में क्या क्या नतीजे हो सकते हैं उन पर नजर डाल लेते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अपने डिसीजन को लागू करा सकता है अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इस पर कार्रवाई करने को तैयार हो। इस मामले में भी यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका इजराइल का सबसे मजबूत सहयोगी है, उसके खिलाफ की गई किसी भी कार्रवाई पर वीटो कर सकता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि यह केस यूक्रेन द्वारा रूस के खिलाफ शुरू किए गए केस से अलग है, क्योंकि दोनों पार्टीज डिस्प्यूट में शामिल थे, लेकिन इस केस में साउथ अफ्रीका इस डिस्प्यूट में शामिल नहीं है। जब यूक्रेन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गया तो अदालत दोनों पार्टीज को वोट रोकने के लिए कह सकती थी, लेकिन इस केस में हमास कार्रवाई में एक पार्टी नहीं है। उस सिचुएशन में क्या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस केवल इजराइल को वोट रोकने के लिए कह सकता है? क्योंकि तब इजराइल ये तर्क दे सकता है कि अगर हमास अपने हमले जारी रखता है तो वह ऐसा नहीं कर सकता।